किसी को पता हो तो हाथ उठा सकता है कि राजा दशरथ को कब गलानी हुई थी कि हमारे औलाद नहीं है। एक बार हुई थी, वो कब हुई थी? कोई बताने वाला है? हाथ उठा सकता है। तो ध्यान से सुनिए, मैं बताऊंगा आपको कब गलानी हुई थी। एक बार राजा दशरथ इंद्रलोक गए हुए थे। इंद्र की सभा में विराजमान थे, बैठे हुए थे सिंहासन पर। सभा समापन हुआ और अपने अपने स्थान को सब प्रस्थान कर गए। ध्यान से सुनिएगा श्रोतागण, अपने अपने स्थान पर सब प्रस्थान कर गए। राजा दशरथ के मंत्री, रथ चलाने वाले सुमंत थे। सुमंत राजा के रथ को हाँका करते थे। जब काफी दूर आ गए इंद्रलोक से, राजा दशरथ ने कहा, सुमंत रथ रोको। राजा दशरथ ने कहा, सुमंत रथ रोको। तुरंत इमरजेंसी ब्रेक मारा। राजा दशरथ ने, सुमंत ने ज्यों का त्यों वही रथ रोक दिया। राजा ने क्या बात हुई? कहा, सुमंत हमारा पटका इंद्रलोक में छूट गया। क्योंकि जो राजा महाराजा होते हैं, जो साधु ब्राह्मण होते हैं, उनके कंधे पर पटका रखना अनिवार्य होता है। कहा, राजन हमारा पटका इंद्रलोक में छूट गया, तुरंत रथ को वापस लौटाओ। तुरंत सुमंत रथ को वापस लौटा दिया। जाकर फिर इंद्रलोक पहुंच गए। इंद्रलोक के बाहर ही रथ को रोक दिया। कहा दशरथ ने कि सुमंत, मैं रथ पर बैठा हूं और अंदर से तुम जाकर हमारा पटका लेकर आओ। सुमंत पहुंचे अंदर तो देख करके चकित रह गए। जब सुमंत इंद्रलोक की सभा में पहुंचे, उस सभा को देख करके चकित रह गए। अरे ये क्या हो रहा है? जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे, वो सिंहासन इंद्र धुलवा रहा था। जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे हुए थे, इनके आने के बाद नौकरों को आदेश दिया, इस सिंहासन को धुलवा दो। सुमंत वहां पहुंचकर अंदर देखा कि कोई भी सिंहासन नहीं धोया गया, मात्र एक धोया गया जिसमें राजा दशरथ बैठे हुए थे। सुमंत जाकर नौकरों से पूछा कि ये बताओ, और कोई सिंहासन नहीं धोया गया, यही कुछ धोया जा रहा है। कहा तुम्हें नहीं पता? कहा ना। अरे कहा मृत्यु लोक से राजा दशरथ आए थे, वो निसंतान है, उनके कोई औलाद नहीं है। जिसके कोई औलाद नहीं होती ना, उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। राजा दशरथ इस सिंहासन पर तो बैठे थे। ये सिंहासन अपवित्र हो गया है, इसलिए ये सिंहासन धोया जा रहा है। पटका को उठाया सुमंत और ले जाकर के राजा दशरथ को पकड़ाया। राजा आप पटके को पकड़िए। राजा को पकड़ा करके आंखों में आंसू भर गया सुमंत के। हमने आपको पहले भी बताया, सुमंत की आंखों में आंसू छलका हुआ देख करके दशरथ ने पूछा कि सुमंत क्या बात हुई, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? कहा कुछ नहीं राजन, वैसे ही। कहा नहीं, तुम हमारे से झूठ बोल रहे हो। कहा फिर क्या हुआ? कहा राजन आज वो होगा जो कभी नहीं हुआ था। सुमंत ने कहा कि राजन आज वो हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। कहा क्या हुआ? कहा
के सिंहासन पर तुम बैठे थे, राजा इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहा था। तो दशरथ का क्या क्या हो गया? वो गंदा हो गया होगा, धुलवा रहा तो यह साफ सफाई करना चाहिए। नहीं राजन, ये बात नहीं है। फिर कहा इसलिए धुलवा रहे थे कि आपके कोई औलाद नहीं। इतना सुनते ही राजा दशरथ के दिमाग में तुरंत डिप्रेशन हो गया। तुरंत उन्हें ऐसा लगा कि पता नहीं कितने वोल्टेज का करंट निकला। इतनी बड़ी उन्हें गलान हुई, इतनी बड़ी गलान हुई। जब अयोध्या में पहुंचे, रथ से नीचे उतरे, सुमंत से कहा, सुमंत मैं गुरु वशिष्ठ जी के पास जा रहा हूं। राजा दशरथ घर नहीं गए, इंद्रलोक से आकर के और वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। कहा, हे ऋषिवर, हे गुरुदेव, त्राहिमाम त्राहिमाम, मैं आपकी शरण में आया हूं, हमारी इच्छा को पूरी कीजिए। गुरु वशिष्ठ उठकर खड़े हो गए। राजन, क्या बात है? क्यों आज इतना फिकल हो गए, बिहल क्यों हो रहे हो? आज से पहले मैंने तुम्हें इतना घबराया हुआ नहीं देखा। कौन सा दुख तुम पे आ जान पड़ा? किसी राजा ने आक्रमण कर दिया क्या? राजा दशरथ ने कहा, किसी राजा की औकात नहीं है जो हमारे ऊपर राज्य पर आक्रमण कर दे। हे ऋषिवर, आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। हे गुरुदेव, जब संसार में सारे मार्ग बंद हो जाते हैं, तब गुरु अपना मार्ग दिखाता है। जब सारे मार्ग बंद हो जाते हैं तो गुरु मार्ग दिखाता है कि कौन से मार्ग पर चलो जिससे तुम्हारा कल्याण हो। मैं आपकी शरण में आया हूं, अब आप मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे मुझे औलाद हो। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया। कहा, राजन, तुम्हें औलाद का सुख नहीं है। वशिष्ठ जी ने समझाया राजा दशरथ को, हे राजन, तुम्हें औलाद का सुख नहीं है। हर प्रकार का सुख हर प्राणी को नहीं मिला करता। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई घर में रहत उदास। थोड़ा थोड़ा सब दुखे, सुखी एक राम करदास। हे राजन, संसार में सबको सब कुछ नहीं मिलता। तुम्हें पुत्र का सुख नहीं है। इस पुत्र के सुख की आशा को त्याग करके तुम अयोध्या वापस जाओ और राज करो। राजा दशरथ ने कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे पुत्र चाहिए। मैं बिना पुत्र की आशा को जब तक हमारी पूरी नहीं करोगे, मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। राजहट सवार हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, राजहट, बालहट और त्रियाहट। राजहट, बालहट और त्रियाहट तीनों एक से बढ़कर एक है। हे राजन, मुझे औलाद चाहिए। जैसे उस दिन ब्राह्मण ने भगवान से औलाद मांगा था, हट करके आज वही हट राजा दशरथ वशिष्ठ जी से कर बैठे। कहा, राजन, चले जाइए। जिस चीज को किस्मत में ना हो उसको जबरदस्ती नहीं पाना चाहिए। कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। कहा, ठीक है, तुम्हें पुत्र चाहिए? हाँ, चाहिए। कहा, चले जाइए श्रृंगी ऋषि के पास और उनसे कहिए कि मुझे पुत्र चाहिए और तुम्हें पुत्र देंगे। राजा दशरथ की भाग्य में संतान नहीं थी। श्रृंगी ऋषि के पास पहुंचते हैं। श्रृंगी ऋषि का आश्रम
चित्रकूट में गंगा जी के किनारे पर थे। जाकर के कहा गुरुदेव मैं जा रहा हूं। कहा कहां?